नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आपके दिमाग के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी है। हाँ, कह सकते हैं। ये दुनिया को देखने का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल सकती है। किताब है नसीम निकोलस तालब की द ब्लैक स्वॉन। और ये सिर्फ निवेश या फाइनेंस के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी में जो छुपी हुई अनिश्चितता है, उसको समझने का एक तरह से नया नजरिया है। हाँ, इसे सिर्फ एक किताब समझना भी शायद गलती होगी। ये असल में हमारे सोचने के तरीके में जो बुनियादी खामियां हैं, उन पर एक जोरदार हमला है। ये हमें बताती है कि हम जिस दुनिया को प्रिडिक्टेबल मतलब सुरक्षित समझते हैं, वो दरअसल एक भ्रम है। और इस किताब का नाम ही कितना दिलचस्प है, द ब्लैक स्वॉन। हम्म ये उन घटनाओं के बारे में है जो होने से पहले लगभग असंभव लगती हैं, लेकिन जब वो होती हैं तो सब कुछ बदल जाता है। इतिहास बदल जाता है। जैसे 1911 के हमले, 2008 का वित्तीय संकट, या फिर कोविड-19 महामारी। सोचिए, होने से एक दिन पहले तक कोई इनकी कल्पना भी कर रहा था क्या? कोई नहीं। और यही इस किताब का केंद्रीय विचार है। तालिब कहते हैं कि भविष्य का अनुमान लगाना छोड़ दो। ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। इसके बजाय खुद को भविष्य के झटकों के लिए तैयार करो। और आज की हमारी बातचीत का मकसद भी यही है, इसी तैयारी को समझना। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक ब्लैक स्वान असल में होता क्या है। किताब में तालिब इसकी 3 खास पहचान बताते हैं। हाँ, 3। पहली पहचान है कि ये एक बेहद दुर्लभ यानी रेयर घटना है। दुर्लभ मतलब? इतनी दुर्लभ कि ये हमारे सारे पिछले अनुभवों और उम्मीदों के दायरे से बाहर होती है। जैसे वो क्लासिक उदाहरण है कि सदियों तक यूरोप में लोग यही मानते थे कि सारे हंस सफेद होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी काला हंस देखा ही नहीं था। फिर ऑस्ट्रेलिया में एक काला हंस मिला और उनकी सदियों पुरानी धारणा एक झटके में टूट गई। ठीक है, तो पहली चीज ये बहुत रेयर है। दूसरी पहचान, इसका असर बहुत बड़ा होता है, मतलब एक्सट्रीम इम्पैक्ट। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती। बिल्कुल नहीं। एक अकेली घटना पूरी अर्थव्यवस्था, समाज या बाजार को तहस नहस कर सकती है या फिर एक नई ही दिशा दे सकती है। और तीसरी पहचान जो मुझे सबसे दिलचस्प लगती है, हाँ, वो सबसे मजेदार है। जैसे ही कोई बड़ी घटना होती है, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स टीवी पर आकर कहने लगते हैं, अरे ये तो होना ही था। हाँ, इसके संकेत तो साफ दिख रहे थे। चार्ट्स तो पहले ही बता रहे थे। हर कोई बाद में जीनियस बन जाता है। एकदम। और तालिब इसी को रेट्रोस्पेक्टिव प्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं, मतलब पीछे मुड़कर देखना और ये भ्रम पालना कि हम सब पहले से जानते थे। ये तो इंसान का खुद को दिया सबसे बड़ा धोखा है। बिल्कुल। हम कहानियां गढ़ लेते हैं ताकि हमें लगे कि दुनिया हमारी समझ के दायरे में है, जबकि सच तो यह है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि हम इतने अंधे क्यों हैं? हम इन बड़ी घटनाओं को आते हुए देख क्यों नहीं पाते? तालिब के मुताबिक समस्या बाहर नहीं है, हमारे अपने दिमाग में है। हमारा दिमाग ही हमें धोखा देता है? हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग एक बहुत ही सामान्य और औसत दुनिया के लिए बना है। एक ऐसी दुनिया जहाँ चीजें अनुमान के मुताबिक चलती हैं। लेकिन असल दुनिया, खासकर आज की मॉडर्न दुनिया, वो अप्रत्याशित है, चरम पर है। और इस दुनिया के लिए हमारा दिमाग तैयार नहीं है। बिल्कुल। हम कुछ बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, हम दुर्लभ घटनाओं की संभावना को लगभग शून्य मान लेते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि कोई बड़ा वित्तीय संकट दोबारा नहीं आएगा या कोई नई महामारी नहीं फैलेगी। हाँ, हम अपने छोटे से अनुभव को ही पूरी दुनिया का सच मान लेते हैं। दूसरी गलती, हम हर चीज में पैटर्न ढूंढते हैं, कहानियां बनाते हैं, वहां भी जहां सिर्फ रैंडमनेस या कहिए शोर होता है। क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। सही बात। उसे तसल्ली देने के लिए वो झूठे पैटर्न बना लेता है। और शायद तीसरी गलती यह है कि हम सोचते हैं कि हर चीज एक सीधी लाइन में चलती है। ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा नतीजा। सही पकड़ा। हम रैखिक यानी लीनियर सोचते हैं, जबकि दुनिया नॉन लीनियर है। यहाँ कभी-कभी एक छोटा सा फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। और कभी-कभी सालों की मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलता। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब बात पैसे की हो। यहीं पर तालिब का वो कॉन्सेप्ट आता है, मीडियोक्रिस्टन बनाम एक्सट्रीमिस्टान। जब मैंने पहली बार ये शब्द पढ़े थे तो मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही अकादमिक है। हाँ, सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं। लेकिन जब इनका मतलब समझ आया तो सच में मेरी सोच बदल गई। क्या हम इसे और आसान बना सकते हैं? जरूर। सोचिए, मीडियोक्रिस्टन एक ऐसी दुनिया है जहां औसत का राज चलता है, जैसे इंसानों का वजन या हाइट। अच्छा।
अगर आप एक कमरे में 100 लोगों को इकट्ठा करें और फिर वहां दुनिया के सबसे भारी इंसान को भी ले आएं, तो भी कमरे का औसत वजन थोड़ा ही बदलेगा। हाँ, एक अकेला उदाहरण पूरे सिस्टम को हिला नहीं सकता। ये है मीडियोक्रिस्टन। ठीक है, ये समझ आया। तो फिर एक्सट्रीमिस्तान क्या है? एक्सट्रीमिस्तान वो दुनिया है जहां औसत का कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ एक अकेला उदाहरण, एक अकेला ब्लैक स्वॉन सब कुछ बदल सकता है। जैसे लोगों की दौलत। अगर आप उसी कमरे में बिल गेट्स को ले आएं, तो कमरे की औसत दौलत अरबों में पहुंच जाएगी। अरे वाह, मतलब बाकी 100 लोगों की दौलत का कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई मतलब नहीं रहा, है ना? स्टॉक मार्केट, बेस्ट सेलर किताबें, स्टार्टअप की सफलता, ये सब एक्सट्रीमिस्तान में आते हैं। और सबसे बड़ा सबक यह है कि निवेश पूरी तरह से एक्सट्रीमिस्तान का खेल है। बिल्कुल। बाजार के 99% दिन तो एक तरह से बेमतलब होते हैं। अच्छा। आपकी सारी दौलत सिर्फ 1% दिनों में होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं पर निर्भर करती है। ये समझना आपको रोज रोज के उतार चढ़ाव की चिंता से मुक्त कर सकता है। बाकी सब बस शोर है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसी से जुड़ी एक और आदत है हमारी, जिसे तालिब नैरेटिव फैलेसी कहते हैं। कहानियों का भ्रम। हाँ, कोई भी घटना होती है और हमारा दिमाग तुरंत एक कहानी बना लेता है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। और हम उन कहानियों पर यकीन भी कर लेते हैं। जैसे कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो सब कहते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत थे, और जब वही स्टॉक गिरता है तो कहते हैं अरे उसमें तो पहले से ही दिक्कतें थीं। कहानी हमेशा नतीजा आने के बाद बनाई जाती है। ये हमें समझने का भ्रम तो देती है, लेकिन असल में हमें भविष्य के लिए और अंधा बना देती है। इसी तरह एक और भ्रम है, ल्यूडिक फैलेसी। ये क्या है? ल्यूडिक का मतलब है खेल से जुड़ा हुआ। ये हमारी वो गलती है जिसमें हम असल दुनिया को किसी खेल की तरह समझ लेते हैं, जैसे शतरंज या कोई कसिनो का खेल जहाँ नियम साफ होते हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, पर असल दुनिया कोई कसिनो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि कसिनो में रिस्क पता होता है। आपको पता है कि डाइस पर 7 आने की क्या संभावना है, लेकिन असल दुनिया में अननोन अननोन्स होते हैं। अननोन अननोन्स मतलब वो खतरे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि हमें उनके बारे में नहीं पता। एकदम सही। और ब्लैक स्वान हमेशा इन्हीं नियमों के बाहर से आता है। यही वजह है कि MBA की किताबों में सिखाए गए जटिल फाइनेंशियल मॉडल असल दुनिया में अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो उस रिस्क को मापते हैं जो हम देख सकते हैं, और असली नुकसान उस रिस्क से होता है जो दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, तो ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। अगर दुनिया इतनी अप्रत्याशित है तो हम करें क्या? क्या बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर तालिब के विचार सबसे ज्यादा शक्तिशाली और उम्मीद देने वाले बन जाते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं ब्लैक स्वान को प्रिडिक्ट मत करो, भविष्यवाणी मत करो। हाँ, बल्कि उनसे बचने और फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार करो। सारा ध्यान तैयारी पर होना चाहिए, भविष्यवाणी पर नहीं। और इस तैयारी के लिए किताब में कुछ ठोस रणनीतियां दी गई हैं। पहली है न्यूनतम कर्ज। हाँ, कर्ज आपको नाजुक बनाता है, फ्रेजाइल बनाता है। जब कोई अप्रत्याशित संकट आता है, जैसे नौकरी चली गई या बाजार गिर गया, तो कर्ज आपकी स्थिति को 100 गुना बदतर बना देता है। कर्ज मुक्त होना आपको इन झटकों से बचाता है। हाँ, ये आपको एक तरह से ब्लैक स्वान प्रूफ बनाता है। दूसरी रणनीति बहुत ही दिलचस्प है, बारबेल स्ट्रैटेजी। ये क्या है? ये तालिब की सबसे प्रसिद्ध रणनीतियों में से एक है। एक बारबेल की कल्पना कीजिए जिसके दोनों सिरों पर वजन होता है और बीच का हिस्सा खाली होता है। ठीक है। निवेश में इसका मतलब है कि आप बीच के औसत जोखिम वाले रास्ते से बचें। तो करना क्या है? आप अपने 80 से 90% पैसे को बेहद सुरक्षित जगहों पर रखें, जैसे सरकारी बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां पैसा डूबने का खतरा लगभग शून्य हो, जहां फायदा भी असीमित हो सकता है, जैसे नए स्टार्टअप्स, कोई नई टेक्नोलॉजी या बहुत छोटे पैमाने पर क्रिप्टो। तो सोच ये है कि आपका 90% पैसा सुरक्षित है। हाँ, तो बुरे से बुरे वक्त में भी आप बर्बाद नहीं होंगे। आपका नुकसान सीमित है, लेकिन अगर उन 10% जोखिम भरे निवेशों में से कोई एक भी चल गया, कोई पॉजिटिव ब्लैक स्वान आ गया, तो फायदा असीमित हो सकता है। बिल्कुल, आप एक्सट्रीम सुरक्षा और एक्सट्रीम अवसर दोनों को एक साथ अपना रहे हैं। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। और तीसरा आइडिया है ऑप्शनैलिटी बनाए रखना। इसका क्या मतलब है? ऑप्शनैलिटी का मतलब है अपने लिए हमेशा ऐसे विकल्प खोले रखना जिनका नुकसान सीमित हो लेकिन फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। नहीं, जैसे कोई नई स्किल सीखना, इसमें आपका थोड़ा समय लगेगा जो कि सीमित नुकसान है, लेकिन हो सकता है ये स्किल भविष्य में आपके लिए कोई बहुत बड़ा दरवाजा खोल दे जो कि असीमित फायदा है।
तो नेटवर्किंग करना, नए लोगों से मिलना, कोई साइड प्रोजेक्ट शुरू करना, ये सब ऑप्शनैलिटी बढ़ा रहे हैं। एकदम। आप छोटे छोटे दांव लगा रहे हैं ये जाने बिना कि कौन सा दांव आपको जैकपॉट दिलाएगा। आप खुद को भाग्यशाली होने के ज्यादा मौके दे रहे हैं। और फिर आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार आता है, सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि एंटी फ्रैजाइल बनना। ये शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ये तालिब का अपना बनाया हुआ शब्द है और ये एक क्रांतिकारी विचार है। सोचिए, एक कांच का ग्लास नाजुक होता है, फ्रैजाइल, गिरने पे टूट जाता है। ठीक है। एक स्टील की प्लेट मजबूत होती है, रोबस्ट, गिरने पर उसे कुछ नहीं होता, वो वैसी ही रहती है। लेकिन एंटी फ्रैजाइल क्या है? कुछ ऐसा जो झटके से और बेहतर हो जाए। एकदम सही। जैसे हमारे शरीर की मांसपेशियां, जब हम वजन उठाते हैं तो उन पर तनाव पड़ता है, वो टूटती हैं, लेकिन फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस बनती हैं। वाह, यही एंटी फ्रैजाइल है। ये वो चीजें जो झटकों, अव्यवस्था, तनाव और अनिश्चितता से न सिर्फ बचती है बल्कि उनसे ऊर्जा लेकर और मजबूत हो जाती है। तालिब कहते हैं कि जिंदगी में हमारा लक्ष्य सिर्फ झटकों को झेलना नहीं बल्कि उनसे फायदा उठाना होना चाहिए। तो इसका पहला नियम क्या है एंटी फ्रैजाइल बनने के लिए? पहला और सबसे जरूरी नियम है, बस खेल में बने रहो, सर्वाइव। अगर आप बाजार से बाहर नहीं होते, अगर आप दिवालिया नहीं होते, तो आप हमेशा वापसी कर सकते हैं। सर्वाइवल ही सबसे बड़ी जीत है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हम अनिश्चितता से लड़ने या उसे नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उसे अपनाना सीखें। हाँ, क्योंकि आप जितना ज्यादा सिस्टम को स्थिर और प्रिडिक्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, वो एक बड़े झटके के सामने उतना ही कमजोर हो जाएगा। अनिश्चितता को स्वीकार करने से एक तरह की मानसिक शांति और मजबूती मिलती है। जब आप ये मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो आप हर स्थिति के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं। तो द ब्लैक स्वान से जो सबक मैंने सीखा है, वो सिर्फ निवेश की टिप्स नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक नया नजरिया है। बिल्कुल। पहला, जिंदगी का अनुमान लगाना बंद करें। दूसरा, ये समझें कि 99% चीजें शोर हैं, असली असर सिर्फ 1% अप्रत्याशित घटनाओं का होता है। और तीसरा, कर्ज से दूर रहकर खुद को मजबूत बनाएं। सही कहा। ये किताब हमें सिखाती है कि हम असफलताओं से टूटे नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बने। हाँ, ये हमें एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों और मीडिया की कहानियों के भ्रम से निकालकर दुनिया को उसकी असली अनिश्चित हकीकत में देखने का साहस देती है। बिल्कुल, ये हमें छोटी मोटी चीजों में उलझने की बजाय बड़ी और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना सिखाती है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हम इस फ्रैजिलिटी के सिद्धांत को सिर्फ अपनी फाइनेंस पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के हर पहलू, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारी सेहत पर लागू करें, तो हमारी जिंदगी कैसी दिख सकती है? क्या तब छोटी छोटी असफलताएं, तनाव और चुनौतियां हमें तोड़ने की बजाय हमें बेहतर और मजबूत बनाने का जरिया बन सकती हैं?